गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 31 दिसंबर और जानेंगे 31 दिसंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को डेली 8 o'clock पर मिलेगा एंड इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है? बॉड। क्या है? बॉड है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है पूर्वाभास। मीन्स फ्यूचर में मतलब कि कुछ भी जो होने वाला उसका पहले से ही आगाज होने जाना, उसके लिए पहले से ही अलर्ट हो जाना। ठीक है। टू इंडिकेट समथिंग सच एज अ फ्यूचर इवेंट बाय साइन, संकेत द्वारा कुछ जैसे भविष्य की घटना संकेत करना। ठीक है। क्या? टू इंडिकेट समथिंग सच एज अ फ्यूचर इवेंट बाय साइन, किसी संकेत द्वारा जो है भविष्य जैसी कुछ जो घट रहा है उसका संकेत करना। क्लियर है। सिनोनिम्स की बात करें सो ओगर, फॉरबोर्ड। एंटोनिम्स इग्नोरेंस एंड थॉटलेसनेस। ठीक है दोस्तों, क्लियर। एग्जाम्पल क्या है? सो देखिए एग्जाम्पल है पुअर सेल्स डू नॉट बोट फेवरेबली फॉर द सक्सेस ऑफ द न्यू स्टोर। खराब बिक्री नए स्टोर की सफलता के लिए अनुकूल नहीं है। क्या नहीं है? पुअर सेल्स डू नॉट बोट फेवरेबली फॉर द सक्सेस ऑफ द न्यू स्टोर। सो खराब बिक्री जो नए स्टोर की सफलता के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट है एक्सोनरेट। क्या है? एक्सोनरेट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है हक बहाल करना। क्या है? हक बहाल करना। ऑफ एन ऑफिशियल बॉडी एब्सॉल्व समवन फ्रॉम ब्लेम फॉर अ फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग। एक आधिकारिक निकाय के दोष या गलत काम के लिए किसी को दोष देना। मतलब कहने का मतलब है दूसरों को ब्लेम करना। एक आधिकारिक न्याय के दोष या गलत काम के लिए किसी को दोष देना। ऑफ एन ऑफिशियल बॉडी एब्सॉल्व समवन फ्रॉम ब्लेम और अ फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग। सिनोनिम्स एब्सॉल्व, क्लियर, एक्वाइट। एंटोनिम्स चार्ज, कन्विक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल है द जॉब ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी इज टू एक्सोनरेट हिज क्लाइंट एंड कीप देम आउट ऑफ जेल। बचाव पक्ष के वकील का काम अपने मुवक्किलों को दोषमुक्त करना और उन्हें जेल से बाहर निकालना। सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द वर्क ऑफ एज ए लॉयर। किसी लॉयर का मतलब कि कह सकते हैं अटॉर्नी का काम क्या होता है कि उनका जो भी मतलब कि दोष होगा, मतलब उनका जो भी क्लाइंट होगा उसका जो भी दोष होगा उसको उससे मुक्त कराना, साथ ही उसको जेल से बाहर निकालना। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट बात करें और सबसे पहले भाई जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी जो इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। ठीक है। और जिनको इन क्लासेस से जो साथ ही ज्वाइन कर सकें और जो है बेनिफिट उठा सकें। ठीक है। और हमारी जो डेली क्लासेस आती है सबसे पहले दोस्तों 5 बजे जो है करंट अफेयर आती है और 8 बजे वोकेब जो मैं आपको करा रहा हूँ, 2 बजे करंट अफेयर, फिर 5 बजे जो है करंट अफेयर आती है और 8 बजे करंट अफेयर आती है। ये 5 क्लासेस डेली आती है, 5 क्लासेस रेगुलर आती हैं दोस्तों। इनकी कभी भी मतलब कि छुट्टी नहीं होती, मतलब कि कभी ऐसे नहीं होता कि हमने क्लास नहीं डाली, बाई चांस कह सकते हैं। ठीक है। जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिर नहीं डालते कभी कभार, लेकिन ये डेली जो है 5 क्लासें आती हैं। जो बच्चा डेली अटेंड कर रहा है उसको ये पता होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है परनीशियस। क्या है? परनीशियस है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है हानिकारक। हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सडल वे। हानिकारक प्रभाव होना विशेष रूप से क्रमिक या सूक्ष्म तरीके से। क्या होना? हानिकारक प्रभाव होना विशेष रूप से क्रमिक या सूक्ष्म तरीके से। सिनोनिम्स की बात करें तो हार्मफुल, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव एंड इंजरीज। एंटोनिम्स बेनिफिशियल, बिनाइन, फेवरेबल। ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए एग्जाम्पल है द परनीशियस वीड हैज स्प्रेड ऑल थ्रू द फ्लावर बेड। हानिकारक खरपतवार पूरे फूलों की क्यारियों में फैल गया। तो क्या? हानिकारक जो खरपतवार पूरे फूलों की क्यारियों में
failure. The pernicious weed has spread all the through of flower bed. आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ समझ में नहीं आया तो आप मुझे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कोई सी भी क्लास हो, ये नया मतलब कि घबराइए मत, अपने डाउट को हमेशा क्लीन रखिए, क्लियर रखिए अपने डाउट को, ठीक है। जिस तरीके से लोग अपने चरित्र को क्लियर रखते हैं उसी तरीके से अपने डाउट को भी क्लियर रखिए। कहीं भी डाउट की स्थिति बनी रहती है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मजल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है एंड मीनिंग है चुप्पी। क्या है मीनिंग? चुप्पी। प्रिवेंट अ पर्सन ऑफ ग्रुप फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस फ्रीली। स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने से एक व्यक्ति या समूह को रोकें। सिनोनिम्स गैग, साइलेंस, सेंसर एंड सप्रेस। एंटोनिम्स परमिट एंड रिलीज, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल है यू शुड मजल योर लेग डॉग, सॉरी यू शुड मजर योर डॉग। आपको अपने कुत्ते को थूथन देना चाहिए, मतलब कि चुप्पी देनी चाहिए। यू शुड मजल योर डॉग, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखें तो देखिए क्या है ड्रैकोनियन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है एंड मीनिंग है बेरहम। क्या है मीनिंग? बेरहम। एक्सिजली हार्श एंड सवियर, अत्यधिक कठोर और गंभीर। एंड सिनोनिम्स की बात करें सो क्रूल, ब्रूटल, ऑप्रेसिव एंड रूटलेस। एंटोनिम्स माइल्ड, एमेनेबल, टेम्परेट, जेंटल, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। सो एग्जाम्पल दिया हुआ है ड्रैकोनियन मेजर्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कठोर उपाय लागू किए गए हैं। क्या किए गए हैं? ड्रैकोनियन मेजर्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। मीन्स पॉपुलेशन को की जो वृद्धि है, जो इंक्रीज हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो कुछ कठोर उपाय जो हैं लागू किए जा रहे हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखें सो वेस्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है एंड मीनिंग है निहित होना। क्या होना? निहित होना। सो कन्फर और बेस्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा ऑन समवन। किसी पर शक्ति, अधिकार, संपत्ति इत्यादि प्रदान कर देना, किसी को भी, ठीक है, जो मतलब संपत्ति है उसको प्रदान या फिर शक्ति उसको जो है प्रदान कर देना। एंड सिनोनिम्स की बात करें सो एंट्रास्ट, इन्वेस्ट, बेस्टो, कन्फर। एंटोनिम्स इम्पेड, इनहिबिट, डिस्क्वालीफाई, डिस्पेयर, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल है शी ऑलवेज वॉर अ लॉन्ग स्लीव थर्मल वेस्ट इन विंटर। मुझे लगा कि मैं उनके लिए एक बोझ बन रहा हूँ। क्या बन रहा हूँ? कि मुझे लगा कि मैं उनके लिए एक बोझ बन रहा हूँ। सो शी ऑलवेज वॉर अ लॉन्ग स्लीव थर्मल वेस्ट इन विंटर, क्लियर है। देखिए इंपॉर्टेंट है, जितना भी हम कराते हैं डेली आप सभी को जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कराते हैं, उससे फालतू बिल्कुल कुछ भी नहीं कराते, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए हॉबल है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वर्ब है एंड मीनिंग है लड़खड़ाते हुए। क्या है? लड़खड़ाते हुए चलना। सो वॉक इन awkward way typically because of pain from an injury। एक अजीब तरीके से चलना आमतौर पर एक चोट से दर्द के कारण, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो टॉटर, डॉडर, फेल्टर, लर्च। एंटोनिम्स ब्रीज, ग्लाइड, सेल एंड स्ट्राइड, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखें तो क्या है, देखिए एग्जाम्पल है इट वुड बी एजर फॉर देम टू हॉबल टू टाउन विद अ ब्रोकन लेग देन विद अ ब्रोकन पेंटोलिन। क्या है? पेंटोलिन। टूटे हुए पेंटोलिन की तुलना में टूटे पैर के साथ शहर में घूमना उनके लिए आसान होगा। क्या होगा? टूटे हुए पेंटालून की तुलना में टूटे पैर के साथ शहर में घूमना उनके लिए आसान होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट है अनहिंडर्ड। क्या है? अनहिंडर्ड है, ये शायद कल भी था, टाइपिंग मिस्टेक से जो है दोबारा इसको टाइप कर दिया गया, सो कोई बात नहीं, इसको हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अनहिंडर्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है निर्बाध। क्या है मीनिंग? निर्बाध। तो नॉट हिंडर्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड, रुकावट या बाधा नहीं। सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए स्ट्रेट, नॉन स्टॉप।
एंटोनिम्स इनकम्प्लीट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करें तो डिस्कस करते हैं। देखिए, ही वॉज एबल टू पास अनहिंडर्ड थ्रू सेवरल मिलिट्री चेक पॉइंट्स। वे कई सैन्य चौकियों से बिना रुके गुजरने में सक्षम था। क्या था? वे कई सैन्य चौकियों से बिना रुके गुजरने में सक्षम था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखिए, कैस्टिगेटेड। ये भी मैं आया था कल, दोबारा से आ गया है। ठीक है, सो कैस्टिगेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है एंड मीनिंग है आलोचना। क्या है मीनिंग? आलोचना। रेप्रीमाइंड समन सेवरली, बुरी तरह फटकारना किसी को। क्या? बुरी तरह फटकारना किसी को। सो सिनोनिम्स की बात करें सो रेप्रीमाइंड, रिब्यूक। एंटोनिम्स प्रेज, कमेंट। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। सो देखिए एग्जाम्पल है, ही कैस्टिगेटेड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सो स्टूपिड। उसने इतना मूर्ख होने के लिए खुद को फटकार लगाई। क्या करा? ही कैस्टिगेटेड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सो स्टूपिड। उसने इतना मूर्ख होने के लिए जो है खुद को फटकार लगाई। सो दोस्तों, आज की जो आपकी क्लास है वो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। साथ ही शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते रहेंगे इसी तरीके से। आप सभी स्टूडेंट्स हैं जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। एंड वन मोर थिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट दोस्तों, जिस तरीके से देखे जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स, मतलब कि सभी के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे विश्व के लिए कहते हूँ मैं कि देखिए, कुछ वायरस जो फैले हैं बहुत बुरे हैं, जैसे कि कोरोना और अब ओमिक्रॉन। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू वियर मास्क। आप सभी को मास्क पहनना है, या आपने जो अपने दिमाग में ध्यान रखना है। ठीक है, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।